ग्रीन शेड नेट, जिसे अलग अलग काम और नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार का जालीदार कपड़ा होता है जिसका इस्तेमाल पौधों को तेज धूप से बचाने, खेती बाड़ी, नर्सरी और कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल मिट्टी जैसी चीजों से बचने के लिए होता है, जिसका इस्तेमाल साल के 12 महीने होता है। ऐसे में आप इसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत करके इससे लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले कैसे आप ग्रीन शेड नेट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, किस लेवल पे स्टार्ट आप इसको कर सकते हैं, इसमें आपकी लागत कितनी रहेगी, कितना आप इससे मुनाफा कमाएंगे, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लाइसेंस आपको चाहिए होंगे, किस प्रकार का मटेरियल लगेगा, कहां से आपको मशीनरी मिलेगी, कैसे आपको शेड नेट तैयार करना है, इसे मार्केट में कैसे और किन किन जगहों पर आप इसको बेच सकते हैं, इसकी मार्केट में डिमांड क्या है, कितना स्टाफ चाहिए होगा, ऐसे दोस्तों तमाम पॉइंटों पर आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो के अंदर बताया गया हर एक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ सके, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, शेडनेट की बाजार में मांग और इसकी खपत। शेडनेट एक आर्टिफिशियल फाइबर का जाल है जिसका इस्तेमाल कई फील्ड में साल के 365 दिन होता है, जैसे कृषि, फार्मों और ग्रीन हाउस में पौधों, फूलों की नर्सरी, फल सब्जियों को, पक्षियों को कीटों से बचाने, तेज धूप, खराब मौसम, धूल मिट्टी से बचाने, छोटी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग मटेरियल को ढकने जैसे कई कामों में किया जाता है, जिससे हर साल बाजार में इसकी मांग में इजाफा हो रहा है। क्योंकि खेती बाड़ी, नए घर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम पूरे साल भर चलता रहता है, इसलिए लोगों को आए दिन शेड नेट, छाया जाल की जरूरत पड़ती रहती है, जो पॉलीइथिलीन, हाई डेंसिटी एचडीपीई, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी और नायलॉन जैसे सिंथेटिक मटेरियल से बने होते हैं, जो दो प्रकार के आते हैं, बुने हुए और रासेल बुना हुआ, जो ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है, जिसके मार्केट में कई खरीदार हैं जिन्हें माल बनाकर आप दे सकते हैं। कि ज्यादा जानकारी के लिए इस फील्ड के लोगों से सलाह लें, मार्केट सर्च करें, पता करें कैसे मटेरियल मिलेगा, कैसे शुरू कर सकते हैं, कितनी मांग है, कौन आपके ग्राहक बनेंगे, जैसी सभी जानकारी हासिल करें ताकि आपको काम जमाने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 2, अब बात करते हैं ग्रीन शेड नेट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सही लोकेशन पे सही जगह की जरूरत। देखिए दोस्तों, ग्रीन शेड नेट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अगर शुरुआत करें तो आपको उसमें कम से कम 1500 से 2500 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको मशीन लगाने के लिए स्पेस, स्टाफ के काम करने के लिए स्पेस और स्टॉक रखने के लिए आपको प्रॉपर स्पेस की आपको जरूरत होगी, जिसे आप अपने शहर की मेन मार्केट के आसपास में रख सकते हैं, कॉलोनी हाईवे के नजदीक या ज्यादा आबादी वाली कॉलोनी के आसपास में, या इंडस्ट्री एरिया में जगह रेंट पे लेके वहां पे आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। जगह लेने से पहले आपको उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि उसमें 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा होनी चाहिए, जिसमें आपको 25 से 30 किलोवाट का बिजली कलेक्शन भी लेना होगा। इसके अलावा आपके गोडाउन प्लांट तक, आपकी लोकेशन तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क मौजूद हो, ताकि छोटी बड़ी हर प्रकार की गाड़ियां आपके प्लांट गोडाउन तक आ जा सके और आपको मार्केट से कच्चा माल लाने और मार्केट में माल सप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप दोस्तों पतली और सकरी गलियों में अगर अपनी लोकेशन को रखते हैं या फिर प्लांट शुरू करते हैं तो वहां पे आपको कच्चा माल लाने और मार्केट में माल सप्लाई में काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसलिए इन बातों को ध्यान में रख के आपको जगह लेनी होगी। पॉइंट नंबर 3, ग्रीन शेड नेट बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल और इक्विपमेंट मशीनरी की जरूरत। ग्रीन शेड नेट बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पे आपको 100% हाई डेंसिटी वाला एचडीपीई ग्रेनुल, पॉलीइथिलीन, हरे रंग की मास्टर बैच और यूवी स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें आप किसी भी केमिकल मार्केट या प्लास्टिक दाना फैक्ट्री से खरीद सकते हैं, जिसकी सप्लाई हर जगह मौजूद है, जिनकी डिटेल आपको ऑनलाइन गूगल, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया जैसी साइट पर मिल जाएगी, जहां से आप मशीनरी भी खरीद सकते हैं, जिसमें आपको शेड नेट पैकिंग मशीन, एक्सट्रूडर मशीन, वेइंग मशीन, ऑटोमेटिक शेड नेट कटिंग मशीन, थ्रेडिंग एंड थ्रेड मेकिंग सेक्शन और कुछ छोटे बड़े टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जो आसपास की हार्डवेयर शॉप से आप खरीद सकते हैं। और मशीन के लिए ऊपर बताई गई ऑनलाइन वेबसाइट पर अपने बजट के आधार पर सही मैन्युफैक्चरर चुनकर खरीद सकते हैं, जहां से आप प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, ग्रीन शेड नेट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको उसमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट, लाइसेंस और परमिशन की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों, ग्रीन शेड नेट जाल का बिजनेस अगर आपको लंबे समय तक चलाना है बिना किसी कानूनी अड़चन के, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जरूर बनवा कर रखें। इसमें सबसे पहले तो बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप फर्म के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन, फर्म बैंक अकाउंट, ट्रेड लाइसेंस, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से एनओसी या फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट और रेंटल या फिर लीज एग्रीमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा कर रखें जो आपके बिजनेस के लिए अनिवार्य है।
पॉइंट नंबर 5, शेडनेट जाल बनाने की प्रक्रिया और उसके लिए कर्मचारियों की जरूरत। शेडनेट जाल बनाने के लिए सबसे पहले HDPE ग्रेनुल पॉलीविनाइल कलर बैच मटेरियल को मिक्स करके एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है, जो गर्म होकर मशीन में लगी डाई की मदद से यूवी प्रोटेक्ट HDPE फिल्म में तैयार हो जाती है। फिर इसे ऑटोमेटिक शेड मशीन में फिट किया जाता है। इसमें मशीन के अंदर लगे कटर के जरिए फिल्म को थ्रेड किया जाता है और फिर इसे मशीन से हीट करके स्ट्रेच किया जाता है, जिससे इसकी लंबाई बढ़ाई जाती है। फिर इसे फिनिशिंग प्रोसेस से गुजारकर पैकिंग मशीन द्वारा पैक करके मार्केट में सप्लाई के लिए तैयार कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए आपको 3 से 6 लोगों की छोटी सी टीम की जरूरत होगी, जो पूरे सेटअप को चला सकती है, जो काम में कुशल हो, जिन्हें जानकारी हो कि GSM का माल बनाना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, जैसी चीजें शामिल है। या आप मशीन मैन्युफैक्चरिंग से माल तैयार करने की डेमो क्लास ट्रेनिंग भी अपने स्टाफ को दिलवा सकते हैं, ताकि आपको प्रोडक्शन में किसी प्रकार की कोई भी कमी का सामना आपको ना करना पड़े। पॉइंट नंबर 6, ग्रीन शेड नेट जाल तैयार करने के बाद इसको मार्केट में कैसे और कहां पर आप इसको सेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शेड नेट जाल तैयार करने के लिए सबसे पहले जरूरी है मार्केटिंग, जो आप जितना ज्यादा अच्छे से करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। इसलिए प्रचार प्रसार जरूर करें, प्रमोशन कराएं, सोशल मीडिया का सहारा लें, जैसे कि आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लोकल न्यूज़पेपर में ऐड दें, जिससे लोगों को जानकारी और ग्राहक आप तक पहुंचना शुरू हो जाए। इससे आपका माल भी बिकेगा और नए ग्राहक भी बनेंगे। इसके अलावा आपके कौन कौन ग्राहक बन सकते हैं, जैसे कि आपका खेती बाड़ी करने वाले किसान या उनकी मंडी, नर्सरियां, हार्डवेयर की छोटी बड़ी दुकान, बिल्डिंग मटेरियल और सरकारी म्युनिसिपल विभाग, पार्किंग स्थल, मुर्गी फार्म जैसी अनेकों जगहों पर जाकर क्वालिटी सैंपल दिखाकर सही दाम तय करके उनको कंटिन्यू माल बेच सकते हैं, जिन्हें शेड नेट की हमेशा जरूरत पड़ती है। बाकी आप बाहर देशों को भी निर्यात भी कर सकते हैं। तो ज्यादा सेल के लिए ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्ट इंडिया, ओलेक्स, जट डायल जैसी अनेकों साइट्स अवेलेबल हैं, जहां आप खुद का पेज बनाकर रोजाना फैक्ट्री से माल सेल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, हाई गुणवत्ता वाले शेड नेट बनाएं, जो टिकाऊ, हल्के हो, सही दाम हो, ग्राहक के साथ में अच्छा व्यवहार रखें। शुरुआत में मार्केट बनाएं, ताकि आपकी मार्केट में पकड़ मजबूत हो और ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल हो। पॉइंट नंबर 7, ग्रीन शेड नेट बनाने के बिजनेस की शुरुआत करने में आपकी लागत कितनी रहेगी, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रीन शेड नेट बनाने के बिजनेस में लागत निर्भर करती है आप कितने बड़े या फिर छोटे स्तर पर शुरुआत करते हैं, उसके आधार पर आपकी लागत आएगी। हालांकि आमतौर पर इसे शुरू करने के लिए आपको 25 से 35 लाख रुपए खर्च करने होंगे, जिसमें मशीनें, सेटअप और रेंट, स्टाफ, कच्चा माल शामिल है, जो मशीनों के अकॉर्डिंग कम ज्यादा भी हो सकता है कि आप फुली ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं या फिर सेमी ऑटोमेटिक मशीन से शुरुआत करते हैं। इसके अलावा मुनाफा कितना कमाया जा सकता है इस बिजनेस के अंदर, तो इसमें मार्जिन लगभग आपका 20% से 30% है, जिसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होलसेल और रिटेल में सेल करके बढ़ा सकते हैं, जो आसानी से 100 से 300 रुपए में बिक जाता है, जिस पर प्रति मीटर पर आपको 50 से 100 रुपए तक आसानी से बच जाते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप ग्रीन शेड नेट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।